हरिओम। आज रामचरितमानस के तीसरे श्लोक पर मैं आई। उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जाना और मैंने सोचा कि इंस्टेड कि मैं सिर्फ बोल के आपको बताऊं, क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बताऊं। उससे मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस आएंगे, ज्यादा मैं डिटेल में बात कर सकूंगी उसके बारे में। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब इसका क्या अर्थ है? कहने का मतलब है कि जीवन में ईश्वर को प्राप्त जो लोग करना चाहते हैं या जो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर प्रत्यक्ष शंकर की प्राप्ति कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ गुरु के रूप में हो सकती है। गुरु ही शंकर का रूप है। यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु जन्मने मरने वाला, वह अनित्य है, वह साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और अगर कोई कहे कि हमें गुरु बनाने से क्या लाभ होगा, तो अब यहाँ पर गुरु की महिमा की बात कही गई है। एग्जाम्पल देते हुए कि चंद्रमा जब गुरु का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, शंकर जी के सिर पर आकर बैठ जाता है, तब लोग चंद्रमा को जो लोग प्रणाम नहीं करते थे, वो जब शंकर जी को ही प्रणाम करते थे, चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते थे। जब शंकर जी के सर पे वो आके चंद्रमा बैठ जाता है, जब उनके आश्रित हो जाता है, तो लोग चंद्रमा को भी प्रणाम करने लगते हैं। ये है गुरु का पावर कि जब कोई भी भक्त, कोई भी ऐसा इंसान जो पूरी तरह से गुरु को सरेंडर हो जाता है और उनके आश्रय में रहने लगता है, तब वो भी गुरु की तरह ही चमकने लगता है। लोग उसको भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कही गई है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है। मन कभी कहता है कि कुछ अच्छी बातें कर ली जाए और मन कभी कहता है कि कुछ बुरी बातें कर ली जाए। अगर हम बहुत ज्यादा सोच विचार करें तो हम पाएंगे कि हाँ, ये बात सच है कि कभी कभी मन हमें बहुत सही रास्तों पे ले जाता है, सही बातें करवाता है, और कभी कभी वो हमें बहुत ज्यादा गिराने लगता है। हमारा मन नहीं कर रहा है इसलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, और हमारा मन कर लिया इसलिए हम बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं। तो ये मन ही हमें ऊंचा स्थान पे पहुंच जाता है और गिराता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि मन के ऊपर गुरु रहे